नमस्कार, तत्काल समाचार में आपका स्वागत है। 21 से 30 तक शिमला में 8वां पुस्तक मेला होने जा रहा है आयोजित। मेला शिमला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आभार है आपका। ओकार्ड इंडिया दिल्ली और हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच सभी जितने भी मीडिया बंधु आप लोग आए हैं उनसे सभी का आभार, अभिनंदन। इस बार 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 21 से 30 जून के बीच में रिज पर स्थित पदम सिंह देव कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। इसका उद्घाटन 21 जून को 5:30 बजे महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हमने पूर्व 7 राष्ट्रीय पुस्तक मेले शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आयोजित किए हैं, लेकिन प्रकाशकों की हमेशा शिकायत रहती थी कि गेटी थिएटर में बहुत कम पाठक और पहुंच पाते हैं और पुस्तकों की बिक्री कम होती है। इसलिए हमने नगर निगम से निवेदन किया था कि हमें पुस्तक मेले के लिए पदम सिंह देव कॉम्प्लेक्स उपलब्ध कराए जाए, और उन्होंने हमें सहर्ष किराए पर स्थान उपलब्ध करा दिया, जिसके लिए हम नगर निगम शिमला के बहुत बहुत आभारी हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव में जो मैनिफेस्टो बना था उसमें प्रतिवर्ष शिमला में पुस्तक मेला आयोजित करने की बात कही गई थी, और हमारी संस्था को खुशी है कि हम उनके साथ मिलकर इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो उनके भी एक मैनिफेस्टो का जो एक उद्देश्य था उसको पूर्ति करने में हम सक्षम हो पाए। इस पुस्तक मेले में हिंदी और अंग्रेजी के कुल 30 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। स्टॉलों की संख्या तकरीबन 45 है। मुख्य प्रकाशकों में राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन विभाग भारत सरकार, आधार प्रकाशन, पब्लिकेशन डिवीजन, निखिल प्रकाशन, समकालीन प्रकाशन, भारतीय कला प्रकाशन, अनुरेखा प्रकाशन, राजस्थान पत्रिका पब्लिकेशन, पदम बुक कंपनी, नैयर बुक डिपो, जय बुक डिपो, ऋषि पब्लिकेशन, जीनियस हाइट पब्लिकेशन आदि शामिल है। इस पुस्तक मेले का मुख्य केंद्र बिंदु, हर पुस्तक मेले का अपना एक थीम तो नहीं कह सकते, पुस्तकों के ऊपर जो मुख्य फोकस है वो इस बार का बच्चों के साहित्य पर, बाल साहित्य पर इस बार हम लोगों का मुख्य फोकस है। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिवर्ष संस्था के नाम से ओकार्ड साहित्य सम्मान भी देते हैं। प्रतिवर्ष हम लोग देते आ रहे हैं। इस बार का 6ठा ओकार्ड साहित्य सम्मान कुल्लू हिमाचल स्थित हिंदी के चर्चित कवि आलोचक श्री गणेश गनी जी को दिया जा रहा है, जिसका विवरण अलग से आपको दे रहे हैं। यह सम्मान 23 जून को ऐतिहासिक गेटी सभागार में दोपहर 3 बजे साहित्य समारोह में दिया जाएगा। गणेश गनी की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें साहित्य संवाद की पुस्तकें किस्से चलते हैं, बिल्ली के पांव, वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता, हवा को जाने नहीं देगी, यह समय लौटने का है, थोड़ा समय निकाल लेना, और जो बात शुरू हुई थी प्रमुख है। उनका फोकस हमेशा नवोदित और युवा रचनाशीलता को प्रोत्साहित करना है, और उन्होंने अब तक 100 से अधिक युवाओं पर लिखा है। इस दौरान हम जो साहित्यिक आयोजन कर रहे हैं उस पुस्तक मेले के दौरान, वो प्रमुख आयोजन जो हैं उसका कुछ रूपरेखा आपको बता देते हैं। 22 जून को कवि दरबार, जिसमें 40 से ज़्यादा स्थानीय और देश के विभिन्न भागों के रचनाकार भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी होंगे। फिर 23 जून को 10 बजे से बाल साहित्य मंच आयोजित होगा। हमने जैसा कि बताया था कि हमारे पुस्तक मेले का मुख्य थीम बाल साहित्य है, तो बाल साहित्य मंच आयोजित होना है, जिसका मुख्य अतिथि राजकमल प्रकाशन की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी गोयल जी होंगे। विशेष अतिथि डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और संपादक सेतु साहित्य पत्रिका होंगे। सायंकालीन सत्र में ओकार्ड साहित्य सम्मान समारोह होगा।
24 जून को वरिष्ठ कवि मोहन सलील के कविता संग्रह का लोकार्पण माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी करेंगे और साथ में पुस्तक मेले का निरीक्षण भी करेंगे। 25 जून को दोपहर 1 बजे हिंदी साहित्य और अनुवाद का एक कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर उषा वंदे होंगी और अध्यक्षता प्रोफेसर मीनाक्षी एफ पॉल करेंगे। इस आयोजन के समन्वयक लेखक अनुवादक पंकज दर्शी होंगे। 29 जून को एक अंतिम कार्यक्रम है, समकालीन हिंदी साहित्य और आलोचना विषय पर होगा, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमराज कौशिक और समन्वयक डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही होंगे। इसके अतिरिक्त 24 जून को साहित्य संवाद और 28 जून को गांव का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण भी होगा। तो ये तो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा थी। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पिछली बार किस तरह का रिस्पॉन्स रहा था और इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? रिपोर्ट शिमला में देखिए 8 पुस्तक मेले का अगर हम लोगों ने आयोजन किया है तो उसके पीछे यही है कि यहाँ अच्छा पाठकों का जो रुझान है बहुत अच्छा है और इस बार इस वजह से हम लोग 8वां कर रहे हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि बाहर रिज में पदम सिंह देव कॉम्प्लेक्स में करने से थोड़ी सी उसको और ज़्यादा सफलता मिलेगी।